गुड इवनिंग ऑल। मैं पवन पारसेवर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोर एप्टी पे। तो जैसा कि हम सबको पता है, हम यहां पर एप्टीट्यूड के बेसिक वे में वीडियोस देखने वाले। तो अब तक हम देख चुके हैं नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी थ्योरम और एचसीएफ एंड एलसीएम इन डिटेल और इजी वे में। तो आज हम देखने वाले रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसा कि हम सबको पता है, हम जब भी डिवीजन करते हैं तो उसमें से एक तो परफेक्ट डिवीजन होता है या फिर कुछ रिमाइंडर बचता है, और हम वो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, या फिर हमें कभी भी हमें डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर जो है पॉजिटिव निकालते हैं। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसमें हम निगेटिव रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं और उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो आसान कर सकते हैं। तो बेसिकली दो रिमाइंडर होते हैं, एक निगेटिव रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर। तो अब हम देखते हैं कि कैसा निगेटिव रिमाइंडर होता है, कैसा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, सब मैं आपको क्लियर करता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1, 54 डिवाइड बाय 11। तो इसमें हम क्या करते हैं, 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 10। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ सोचते हैं तो क्या होगा, 11 5 जा 55 होता है और नंबर क्या है 54। तो 55 से हमें एक कदम पीछे आना है, मतलब 54 हमें मिल जाएगा। तो हम एक कदम पीछे आए, इसलिए माइनस का 1 भी रिमाइंडर हमारा होता है। समझ गया? मैं और एक बार आपको समझाता हूँ। 54 डिवाइड बाय 11, 54 डिवाइड बाय 11 हम करते तो हमें रिमाइंडर नॉर्मली हमें 10 मिलता है। लेकिन अगर हम एक कदम आगे चल के कुछ सोचते तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 5 55 होते, तो हमें नंबर दिया गया है 54। तो हम अगर एक कदम पीछे आते तो हमें 54 मिल जाता है, और इस वजह से हमारा एक कदम पीछे आने की वजह से -1 भी एक रिमाइंडर बन जाता है। तो अब रिमाइंडर 10 ना लेते हुए रिमाइंडर -1 लेके हम बहुत सारे प्रॉब्लम इजी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल 75 बाय 19। इसमें भी वही सेम है, 19 3 जा 57 होते और हमें रिमाइंडर मिल जाता है 18। लेकिन हम अगर एक कदम आगे चल के सोचते 19 4 जा 76 होते, लेकिन हमें क्या करना है 75 चाहिए, तो एक कदम हम पीछे आ गए। तो मिल गया क्या, हमें -1 एक रिमाइंडर मिल गया और 18 एक रिमाइंडर मिल गया। अब आप कभी भी एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास पहले पॉजिटिव रिमाइंडर आता है या निगेटिव रिमाइंडर आता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ पर पहले निकाला पॉजिटिव रिमाइंडर, हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल गया 18, तो डायरेक्टली आप आंख बंद करके 19 में से 18 माइनस करके जो बच्चा है वो निगेटिव रिमाइंडर लिख सकते हो। मैं और आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था, पहले हमारा रिमाइंडर आया था 10, उसके बाद रिमाइंडर आया -1। अगर आप माइनस साइन को हटा दोगे तो दोनों अगर रिमाइंडर की एडिशन करोगे तो वो नंबर मिलेगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 11। सेकंड एग्जांपल भी देखिए, 75 बाय 19 किया हमने, तो अगर दोनों रिमाइंडर का हम एडिशन करते हैं तो हमें 19 मिलता है, मतलब वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पर आपको चीजें कुछ और क्लियर हो जाएगी। 18 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो क्या होगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। हमें क्लोजेस्ट नंबर चाहिए, क्लोजेस्ट। तो 18 जो है 21 के ज्यादा क्लोज है, ना कि 14 के। तो अब हम पहले मिल गया हमें निगेटिव रिमाइंडर जो कि -3। तो अब मैं पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालूंगा, ना कि डबल डिवाइड करूंगा, उल्टा मैं क्या करूंगा 7 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो बचे 4, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। निगेटिव और पॉजिटिव एक बस साइन है, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर आप 7 3 जा करते तो 21 आता है और हमें चाहिए 18, तो हम तीन कदम पीछे आ गए। तो 3 कदम पीछे आ गए, इसलिए हमें निगेटिव में आना पड़ा ना वापस, तो इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। और 7 2 जा 14 होते हैं और हम 4 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम आगे जाते हैं इसलिए हम प्लस में जाते हैं, इसलिए हम +4 लेते हैं या फिर 4 रिमाइंडर लेते हैं। तो अब हम आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं फोर्थ एग्जांपल से बढ़िया से। तो देखिए 45 बाय 8 करना है। आप अब देखिए 8 6 जा 48 होते, तो और 8 5 जा 40 होते हैं, तो नंबर हमें क्लोजेस्ट कौन सा है, 48 है। ठीक है, तो अब हम 48 की तरफ बढ़ते और वहां से 3 कदम पीछे आते, इसलिए -3 हमें रिमाइंडर मिल गया। और अब हम पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, 8 में से निगेटिव रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे हमने वहां पर किया है। अब क्या होता है,
कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि पहले पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करते तो उससे हमें निगेटिव रिमाइंडर भी फाइंड करना चाहिए और क्लोजेस्ट नंबर देखना चाहिए। क्लोजेस्ट इज मीन्स स्मॉल नंबर। अब आप देखिएगा एग्जाम्पल 1 में 54 डिवाइड बाय 11 है, तो अब रिमाइंडर 2 आ गए, 10 और -1। तो अब आपको आसान किससे होगा, -1 से होगा या फिर 10 से होगा। हमें आगे जाके बहुत हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बहुत पावर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो उसके हिसाब से -1 वाला इजी होगा या 10 वाला, -1 वाला। इसलिए हमें दोनों भी रिमाइंडर फाइंड करने हैं और दोनों रिमाइंडर फाइंड करने के बाद जो सबसे छोटा है नंबर में और जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो सकता है वो लेके हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अभी आगे एग्जाम्पल की ओर। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल और उससे हम चीजें कुछ और क्लियर करते हैं। अभी मैंने बताया था कि निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और हमें क्यों चाहिए। अब आप एग्जाम्पल देखिए 44:48 डिवाइड बाय 15, इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि निगेटिव रिमाइंडर का रोल क्या है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मली फाइंड करेंगे जो हम जनरली फाइंड करते हैं डिवीजन में। 44 डिवाइड बाय 15 क्या होता है, 15 2 30, रिमाइंडर हो गया 14। और 14:48 पावर कितना बड़ा होगा और उसके बाद उसका भी 15 से डिवीजन करके हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा। तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होगा। अब अल्टरनेट देखते हैं। ठीक है, अगर हम निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो क्या होगा, 44/15। ठीक है, 15 3 जा 45 और अब हमें आना है एक कदम पीछे, तो हमें 44 मिल जाएगा। तो अब हमारा एक कदम पीछे आने की वजह से रिमाइंडर हो गया -1। अब देखिए -1/48 अगर पावर लेते हैं तो उसका आंसर हमें यूं मिल जाएगा, -1/48 और 48 इवन है। -1 अगर इवन रहा तो उसका +1 होता है और अगर -1 ऑड रहा तो उसका -1 ही रहता है। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ है, आप 6वीं 7वीं में ही पढ़े होंगे। तो -1/48 अगर हमें +1 मिलता है तो उसको अगर हम 15 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ गया 1। सिंपल आ गया हमारा रिमाइंडर 1। आप देखिए ऊपर जो 14/48 था उससे बहुत ही कंपैरिजन में इजी और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हमारा निगेटिव रिमाइंडर लेने से हो रहा है। इसलिए मैंने टॉपिक भी दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम आप कैसे सेकंड्स में पढ़ सकते हैं या फिर कैसे सेकंड्स में आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम और एग्जांपल लेने वाले और आपको चीजें मैं और ज्यादा क्लियर करके बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो आपको रिमाइंडर यूं निकालने आएगा सेकंड्स में। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में मैंने लिया है 75 डिवाइड बाय 19 और इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको मतलब फायदा बता दिया था कि पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का क्या रोल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीधा निगेटिव रिमाइंडर से, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे लेकिन उससे बहुत वास्ट प्रॉब्लम होता है, इसलिए अब हम निगेटिव रिमाइंडर से ही काम चलाते हैं। इस एग्जाम्पल में 75/19 इसका अगर डिवीजन करना है तो क्या होगा, 19 3 जा 57 होते और 19 4 जा 76 होते और उससे हमें एक कदम पीछे आना है तो हमें 75 मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है इस केस में निगेटिव रिमाइंडर वो है -1। अब हम करते हैं -1/75 डिवाइड बाय 19। ये बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो -1 ऑड मतलब -1 आएगा और -1/19 इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा -1। लेकिन रियल लाइफ में हम जब देखते हैं तो ऑप्शन में भी गिवन जो ऑप्शन होते हैं उसमें भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं रहता, या फिर हम कभी भी कुछ करते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर या फिर निगेटिव चीजें ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अगर आपका रिमाइंडर आ गया -1 तो उसमें क्या करना है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो मतलब 19 से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से जो भी निगेटिव रिमाइंडर आ गया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब निगेटिव रिमाइंडर हमारा है 1, साइन पे मत जाइए, आपको सिर्फ नंबर लेना है 1 और उसको 19 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बच गया 18। तो 75/19 इसका रिमाइंडर हमें मिल गया 18। मैं आपको और एक बार बता देता हूं, रियल लाइफ में हम निगेटिव रिमाइंडर ज्यादा अवॉइड करते हैं या फिर ऑप्शन में भी आप देखोगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहते हैं। अगर आपके पास ऐसे निगेटिव रिमाइंडर आते हैं तो क्या करना है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है क्वेश्चन में
या फिर आप प्रैक्टिस में भी जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर में से जो निगेटिव रिमाइंडर आ गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसलिए मैंने यहाँ पर 19 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया और 18 आ गया, और इसलिए हमारा फाइनल जो रिमाइंडर है वो 18 है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। इसमें मैंने एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लिया है और इसमें से भी मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहले क्या ले एग्जाम्पल है 35 इंटू 51 इंटू 92 डिवाइड बाई 9, इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिमाइंडर लेके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन सबको ऐसे अलग करना है। ठीक है, तो 35/9, 51/9, 92/9 ये हमने किया किस रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे। रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है कि आप ऐसा डिवीजन कर सकते हो। अगर 35 इंटू 51 की जगह पर 35 प्लस 51 भी रहता तो भी आप रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे इनको अलग अलग करते थे या फिर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 35/9, 51/9, 92/9। तो मैंने जैसा कि सबसे पहले बताया था ऐसा रिमाइंडर देखना है कि जिससे हमारी चीजें या फिर हमारे जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो सके। अब हम अगर 9 3 27 करते तो हमें रिमाइंडर मिलता 8, लेकिन हमें कैलकुलेशन इजी करना है इसलिए हम करेंगे 9 4 36 और एक कदम पीछे आएंगे तो हमें मिल गया -1 रिमाइंडर। अब हम देखते हैं 51 की केस में 9 5 45 होते और अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 51 मिलेंगे, या फिर अगर हम ऐसा कर सकते हैं 9 6 54 और 3 घटा देंगे तो भी हमें 51 मिलेगा, इसलिए हम -3 एज रिमाइंडर लिया है। अब देखो 92 के केस में हमने +2 लिया है। कैसे? 9 10 90 होता है और बचते हैं सिर्फ 2, इसलिए हम +2 लिया। और अगर 11 9 99 होता है और अगर हम 7 कदम पीछे आते तो वहां पर -7 होगा। तो हमें छोटा नंबर लेना है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हमें बहुत ही छोटा नंबर हो, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो ऐसा नंबर लेना है। तो +2 इज बेटर देन -7 कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब हम करते, अगर आप +7 भी लेते थे तो भी एग्जाम्पल या फिर आंसर में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला था। -3 इंटू -1 +3, +3 इंटू +2 +6 डिवाइड बाय 9 करना है। अब जैसा कि मैंने अब भी बताया था कि अब हम 2 रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, एक हमारे पास एडवांटेज है। तो इसका एक सिंपली रिमाइंडर आएगा 6 जो कि ऑप्शन में होगा। अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर भी फाइंड करना सीखना है तो ऐसे आप प्रैक्टिस में करते रहिए। 9 में से 6 घटा दीजिए, बच गया 3, तो हो गया हमारा निगेटिव रिमाइंडर। लेकिन ऑप्शन में तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा, तो इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर ध्यान में रखिएगा। तो अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं और कुछ बातें आपको क्लियर होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको पता चला होगा कि रिमाइंडर थ्योरम कितना इजी है, जबकि अब हमें एग्जाम्पल देख के लगता है कि कितना हार्ड है। मैं आगे ऐसे एग्जाम्पल लेने वाला हूँ कुछ हार्ड जिसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप करने वाला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अब हम देखते हैं कि उसको भी कैसे टैकल करना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 आप अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख के स्किप कर देते, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं कैसे। अब एग्जाम्पल में क्या है, 15 टू द पावर 889 +4 डिवाइड बाय 16 और हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अब हम अब भी मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे हम प्लस हो या मल्टीप्लीकेशन हो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले सेपरेट किया 15 टू द पावर 889 डिवाइड बाय 16 +4/16। तो अब भी मैंने बताया था 16 1 16 होते हैं। अगर आपको रिमाइंडर 15 लिखना है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप 16 1 16 करके एक कदम पीछे आते हो और निगेटिव रिमाइंडर लेते हो तो वहां पर आएगा -1। और कभी भी हमेशा एक बात ध्यान में रखना, +1 या फिर -1 के टर्म्स में एडजस्ट करना सीखिए। अगर डिवीजन अगर अभी 16 में तो उसको अगर ऊपर वाला नंबर अगर +1 -1 में नहीं है तो भी उसको एडजस्ट करना सीख लीजिए। वो कैसे करते हैं अब हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में देखने वाले। पहले हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 15 टू द पावर 889 डिवाइड बाय 16 +4/16। तो इसका रिमाइंडर आ गया पहले का -1 टू द पावर 889/16 +4/16। अब -1 टू द पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन हो, वो देखना चाहिए। तो ऑड पावर है इसलिए माइनस ही आएगा, अगर इवन पावर होता तो +1 आता। तो पहले टर्म का जो है रिमाइंडर आ गया वो -1 आ गया और 4
4/16 का रिमाइंडर तो सिंपली 4 ही होगा। आप -12 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए +4 हमने ले लिया। अगर -12 भी लेते थे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, आंसर बरोबर ही आता था, लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने +4 ले लिया। तो -1 + 4 क्या होता है 3, तो सिंपली हमारा रिमाइंडर आ गया +3। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत ही इजी वे में आएगा। और आप इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो सेकंड्स में आपको क्यों नंबर देख के रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो अब हम 5th एग्जांपल लेने वाले, वो कुछ और थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है 3⁴ डिवाइड बाय 50। अब इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। अब सिंपल सी बात है, जिसको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ पता नहीं है वो एग्जांपल देख के स्किप कर देगा। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, डिविजिबिलिटी थ्योरम अप्लाई करना है। मैंने डिविजिबिलिटी थ्योरम में पढ़ाया था, अगर यूनिट डिजिट पे 3 है तो पावर आप रिड्यूस कर सकते हो 4 से डिवाइड करके। तो अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा, मैंने सर्कल किया है 43 पावर को और यूनिट डिजिट पे 3। मैंने आपको बताया था अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई भी नंबर है तो आप 4 से डिवाइड करके पावर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको ये जानना है तो आप हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 3, ठीक है। तो अब 43 की जगह पे हम 3 पुट कर सकते हैं सिंपल वे में। तो 3⁻³ डिवाइड बाय 50 आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेप में। तो 3⁻³ क्या आएगा 27, 3 का क्यूब क्या है 27। तो अब और यूनिट डिजिट पे 3 है तो हम पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो 27 को भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 जा 24, रिमाइंडर आ गया 3। अब हम क्या कर सकते हैं, उस 27 की जगह पर हम 3 पुट कर सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी 3⁻³ डिवाइड बाय 50। तो 3⁻³ क्या है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना है 27, 27/50 क्या आएगा। अगर इसका रिमाइंडर हम जानना चाहते हैं तो सिंपली 27 आएगा। तो देखिए आप अगर डिविजिबिलिटी वाला हमारा वीडियो अच्छे से देखे हो ना तो आपको किसी भी नंबर का आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने को आएगा, या फिर नंबर को सिंप्लीफाई करने आएगा, या फिर पावर को सिंप्लीफाई करने आएगा। तो मैंने वही यहाँ पर अप्लाई किया है। 43 को हमने पावर का सिंप्लीफाई करके लास्ट में हमने 27 तक लाया है, और 27 को 50 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए सीधा सीधा हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 27 आ गया। तो इसके बाद और एक हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 36 + 95⁻1 डिवाइड बाय 16। इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा सेम टू सेम एग्जांपल देखा था, बस ये एग्जांपल चेंज है, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी। अब ये एग्जांपल लेने के बाद आपको और थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा है तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम इसको पहले सेपरेट करते हैं जैसा कि हमारी रेगुलर स्टेप है। तो 36 डिवाइड बाय 16 प्लस 95⁻1/16। अब हम क्या करते हैं, पहले टर्म को वैसे ही रखते और सेकंड टर्म में देखते हैं। अभी 16 6 जा 96 होते, ठीक है। तो अब हम उसके हिसाब से एक कदम अगर हम पीछे आते तो हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। अगर हम करते थे 16 5 जा 80 और उसका अगर हम 15 कदम आगे जाते तो बहुत डिफिकल्ट होता था। इसलिए -1⁻111 डिवाइड बाय 16 ये हमने लिख दिया 95 की जगह पर। अब हमेशा ध्यान में ये रखना है कि हमें पावर को भूलना है, नंबर को भूलना है, हमें सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे, बाकी सब भूल जाना है। तो -1/16 हमने कर लिया। तो अब पहले टर्म को तो देखिए 16 2 जा 32 होते और +4 कर देंगे तो 36 बन जाते, इसलिए हमने सिंपली +4 रिमाइंडर ले लिया। और इस केस में -1 की पावर ऑड है, इसलिए -1 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते 4 - 1 तो आ गया हमारा आंसर 3। तो इसका रिमाइंडर आ गया हमारा 3। अब मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मुझे 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड लग रहे, लेकिन मैं अगर खुद से सॉल्व करता तो मैं नंबर देख के रिमाइंडर बता सकता था विदिन 10 सेकंड या फिर सेकंड्स में 5 सेकंड के अंदर भी। और अगर आप भी कुछ क्लियर करके प्रैक्टिस करते हो चीजें
तो आपको भी 5 या 10 सेकंड के अंदर रिमाइंडर फाइंड करना आ सकता है। तो पूरा अगर आप वीडियो देखते हो तो बहुत ही अच्छे से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। और इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टाइप के एग्जांपल आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में हमें दिया क्या गया है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 100 फैक्टोरियल। यहां तक हमें जाना है और उसको हमें 8 से डिवाइड करना है और उसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम लगता है हमें देखकर, लेकिन अगर आपको कुछ डिविजिबिलिटी की बेसिक कंसेप्ट से आप अगर वाकिफ हो गए या फिर आपको डिविजिबिलिटी की बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता होंगे ना, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इस टाइप के आपके लिए, बहुत ही सिंपल। तो देखिए, पहले मैंने वहां पर लिखा है 8 = 4 × 2, ये तो आप सभी को पता है। और वहां पर मैंने लिखा है कि जो 4 × 2 जो टर्म है वो सभी फैक्टोरियल में आता है 4 फैक्टोरियल के आगे के। मैंने यहाँ पर दिया एग्जाम्पल के तौर पे 4 फैक्टोरियल = 4 × 3 × 2 × 1, उसमें मैंने अंडरलाइन किया है 4 और 2 प्रेजेंट है। और 5 फैक्टोरियल में भी देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उसमें भी 4 और 2 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 999 का भी अगर फैक्टोरियल लोगे ना, तो उसमें भी 4 और 2 प्रेजेंट होंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो इसलिए वो जो ऑल नंबर है वो सभी 8 के मल्टीपल है। अब अगर आप देखोगे, अगर हम 4 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 2 × 3 × 1, मतलब 8 × 3 लिख सकते हैं ना 24 को, तो वो क्या हो गया, 8 का मल्टीपल हो गया ना। और अगर आप कौन सा भी बड़ा नंबर लोगे ना जिसमें 4 और 2 प्रेजेंट है मल्टीपल फैक्टोरियल के टर्म्स में, तो जो है वो 8 का मल्टीपल है। और हमें एक बात पता है, अगर किसी भी चीज का मल्टीपल है या फिर किसी भी नंबर का मल्टीपल है तो कंप्लीटली डिवाइड होता है और वहां पर रिमाइंडर नहीं रहता है। तो अब हमें फोकस किस पे करना है, 4 के नीचे वाले फैक्टोरियल पे, मतलब जिसमें 4 और 2 टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। 1 फैक्टोरियल में 4 और 2 नहीं है, 2 फैक्टोरियल में 2 है लेकिन 4 नहीं है, और 3 फैक्टोरियल में भी 3 है लेकिन 3 फैक्टोरियल में भी 2 है लेकिन 4 जो है नहीं है। इसलिए हमें इन तीनों का निकाल के उनको सॉल्व करके उसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के अगर आप आगे जाओगे ना तो हर टर्म्स में या फिर हर नंबर के फैक्टोरियल में 4 × 2 अपेयर होगा, मतलब होगा ही। इसलिए अब हम सॉल्व करते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल को। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 डिवाइड बाय 8। तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल आ गया 6 डिवाइड बाय 8। अब फाइनल में क्या आ गया हमारा 9/8, और 9/8 तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जिसका रिमाइंडर आ गया 1। इसलिए इस पूरे टर्म्स का जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल के आगे के सारे टर्म जो कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से, क्योंकि वो सब 8 के मल्टीपल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अगर आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा है ना, तो आप जो रिमाइंडर फाइंड करना है वो ऐसे सेकंड्स में फाइंड कर सकोगे। और मैं इसको आपको एक गारंटी देता हूं, अगर आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा है ना, आप कौन सा भी एग्जाम्पल किसी भी टाइप का हैंडल कर सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा और मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है पिछले 4-5 लेक्चर से जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से इसी वे में आपको सारे जो टॉपिक है वो आपको कवर करवा लूंगा। और आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको दिल से अगर कुछ सीखने को मिला होगा ना, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल।